जैसे क्रिकेट के मैदान में सेमीफाइनल में भारत की टीम चौके और छक्के लगा रही है, आज वैसे ही दोनों प्रवक्ताओं को अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बैटिंग आज यहां पर संभालनी है। तो पहला बॉल आप ही की तरफ है। पिछली बार 8 से 6 सीटों पर जीते थे, फिर भी इस बार क्यों आप लोगों को कन्हैयालाल हत्याकांड पर ही पूरी राजनीति यहां पर करनी पड़ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई, हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं इस बार कांग्रेस पार्टी का सर तन से जुदा होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप ये समझिए कि राजस्थान का मुकुट है मेवाड़। राजस्थान को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है और इस मेवाड़ में एक निर्दोष आदमी का गला काट दिया जाए, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। आतंकी आए और आतंकी आकर एक निर्दोष व्यक्ति का गला काट के चले जाएं। वो व्यक्ति पुलिस के पास मदद मांगने गया, उसकी मदद नहीं की गई और यहाँ उसका गला काट दिया गया। तो लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, बाकी के लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। राजस्थान की निकम्मी कांग्रेस पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पाई। एक निर्दोष आदमी का गला कट जाए राजस्थान की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पंकज जी, 17 महीने से वो परिवार इंतजार कर रहा है। मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया, उनकी पत्नी आज भी आंसू रो रही है खून के। क्यों इतना इंतजार करना पड़ रहा है? मैं मेवाड़ की धरती पर और प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की धरती पर दीदी आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत पवित्र त्योहार है, भाई दूज है। आपको एक भाई की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा बहन, आपने जो कन्हैयालाल टेलर की घटना पर कहा, ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। जिस तरीका से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, जो घटना घटी वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। पूरा देश का मीडिया जानता है। और राजस्थान के अध्यक्ष जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान सरकार के डीजी, राजस्थान सरकार की चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा ने 12 घंटे बाद उदयपुर में आकर अपराधियों को 4 घंटे में मुझे बोलने दीजिए। जितना समय आपने उनको दिया है उतना समय मुझे दीजिए। अभी जांच, राजस्थान पुलिस ने 4 घंटे में अपराधियों को पकड़ लिया और एक बात बताइए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी। अशोक गहलोत जी उस घटना के तुरंत बाद उनके परिवारजनों से मिलने के लिए पहुंच गए। उन दोनों को सरकारी नौकरी दी गई और 50 लाख रुपए दिए गए। हाँ। आपने कहा वो बीजेपी का, एक सेकंड, आपने कहा कि वो, एक सेकंड रुकिए, आपने कहा वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। एक सेकंड, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत। आपने कहा वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो आपकी पुलिस, आपका प्रशासन क्या कर रहा था? क्या बीजेपी का कार्यकर्ता किसी का मर्डर कर सकता है? यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने हमको धन्यवाद करना चाहिए कि जो मुजरिम होता है, जो वारदात करने वाला होता है, वो किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं होता। राजस्थान सरकार ने तो अपना सब कुछ लगा के 4 घंटे में उस अपराधी को पकड़ लिया और जांच एनआईए को सौंप दी। अब भारत सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही, तो इसमें हम क्या करेंगे? हिंदुत्व की पिच पर, एक सेकंड, उदयपुर में हजारों लाखों सैलानी आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है। हिंदुत्व की पिच यहाँ पर बनाकर क्या फायदा? क्या आपको नहीं लगता है इससे आप विकास रोकेंगे उदयपुर का? उदयपुर को विकास चाहिए ना, थोड़ा ना हिंदू मुस्लिम चाहिए। हमने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया, लेकिन ये मेवाड़ है जिसने भगवा पताका को हमेशा ऊंचा करके रखा है। ना केवल मेवाड़ को, ना केवल राजस्थान को, बल्कि भारत की पताका मेवाड़ से चलती है। मेवाड़ ने भगवा पताका को हमेशा उठाकर रखा है। कांग्रेस पार्टी के राज में कन्हैयालाल 4 दिन पहले पुलिस के पास मदद मांगने जाता है, पुलिस के पास एफआईआर लिखाने जाता है और निकम्मी कांग्रेस पार्टी के राज में आतंकी आते हैं, उसका गला काट कर चले जाते हैं और ये लोग चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। गला कन्हैयालाल का नहीं कटा है, गला कांग्रेस पार्टी की सरकार का कट गया है। क्योंकि इस मेवाड़ की धरती पर आकर अगर कोई आतंकी, इसी बहाने वो कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करे। जवाब दीजिए, फिर लोगों के सवाल कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब रुकिए। इसी बहाने वो कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए, फिर लोगों के सवाल लेंगे। मेरा कानून व्यवस्था वो आपकी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाने के मामले में राजस्थान सरकार की पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 रही। चाहे सांप्रदायिक को रंग देने का मामला हो या किसी भी तरह का घटना का मामला हो, राजस्थान सरकार हमेशा नंबर 1 रही है और उसने कानून व्यवस्था का बेखूबी से पालन किया है। चलिए, कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, हाथ उठाइए। जो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, आप 50 लाख और दोनों भाइयों को नौकरी, अपन बोल चुके हैं बात, ये बात बोल चुके हैं। मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सरकारें आती है
वो मेडिकल के बारे में बात करती है, हमने ये क्या दवाइयां मिली, फलाना ढीम का सब कुछ। अभी मैंने कुछ समय पहले उदयपुर ब्लड वॉरियर ग्रुप बनाया, 4 दिन के अंदर 1000 लोग जुड़ गए। और सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये मैडम कि मेडिकल के नाम पर जो रोज उछाला जाता है वो काम जमीनी तल पे क्यों नहीं हो रहा है? चिरंजीवी स्कीम की बात करते हैं अशोक गहलोत जी, यहाँ पर मौजूद कितने लोगों को चिरंजीवी स्कीम का फायदा हुआ? हाथ उठाइए। देखिए अंजना जी, सोचेगा, डिटेल मांगूंगी मैं, डिटेल मांगूंगी, डिटेल देना पड़ेगा, डिटेल देना पड़ेगा। इधर से कौन सवाल? मैडम मेरा सवाल ये है, सुने प्लीज। मेरा बेटा कनाडा में है और ऐसे हजारों लाखों लोगों के नरेंद्र अपने जी, विदेशों में नरेंद्र जोशी हैं। जी। विदेशों में कोई भी एक्सीजेंसी किसी भी समय डेवलप हो सकती है। उनको एड्रेस करने के लिए, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने एक फंड बनाया था ताकि उनको वहां पे मदद पहुंचाई जाए। उस फंड से ये हुआ कि आजकल मोदी जी के जो प्रधानमंत्री काल में विदेश के दौरे होते हैं, उस फंड का दुरुपयोग करके भीड़ जुटाई जाती है और फिर आपका सवाल क्या है? और उससे जो सवाल क्या है? सवाल पे ही आ रहा हूं, और उससे ये परसेप्शन बनाया जाता है कि विदेशों में डंका बज रहा है। मेरा इन महानुभावों दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी तो विदेशों में जाकर भारत माता का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बैंकॉक जाते हैं, सवाल उनसे करना चाहिए। जो लोग मुगलों के देश जाते हैं, सवाल उनसे करना चाहिए। आज मोदी ने दुनिया में देश की प्रतिभा बढ़ाई है, आज भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, आज देश के लोगों की इज्जत दुनिया भर में खड़ी हुई है केवल नरेंद्र मोदी के कारण। नरेंद्र मोदी है इसलिए आज भारत का मान बढ़ा है, वरना तो लोग बैंकॉक जाकर क्या क्या करते हैं सारी दुनिया जानती है। हो गया। हम दलित सम्मान की बात करती है कांग्रेस सरकार, लेकिन भारत में बाबा साहब सबसे पूजनीय है। भारत में बाबा साहब को भारत रत्न देने में 43 साल लग जाते हैं, और उसमें भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो भारतीय जनता पार्टी निभाती है। तो क्यों ये दलित समाज को ये सम्मान नहीं देते और दलित समाज के अत्याचारों पर नहीं बोलते? बोलिए। दलित समाज के अत्याचार पर उनका सवाल है, वो आप क्यों नहीं रोक पा रहे? देखिए अंजना जी, बोलने दीजिए, आप ही के नेता हैं, आप बोलने नहीं देंगे उनको, बोलने दीजिए। राजस्थान में हाँ, 36 कौम के ऊपर जो अत्याचार रोकने का काम किया है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। इनको यह प्रश्न पूछने से पहले सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश हमारा पड़ोस का राज्य है, वहाँ किस तरीके से एक आदिवासी राजस्थान भाई पे के बात ऊपर- कर लीजिए। आप राजस्थान की बात करेंगे? अंजना जी मुझे बताइए कि आप कागज पे इसके लिख बाद के क्या आपका बता जो रहे हैं? नेक्स्ट कागज सवाल पे लिख के होगा क्या बता रहे हैं? वो राजस्थान में महिला उत्पीड़न पर होगा। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में 51% पेंडेंसी रेट थी जो घटकर 11% हो गई। राजस्थान में महिलाओं के मामले में राजस्थान सरकार ने FIR कंपलसरी कर दी, और उसी का परिणाम है कि मैक्सिमम सर आप लिख के क्या क्या लाए हैं? लिख के क्या क्या लाए हैं? पढ़ रहे हैं? नहीं, आप लिखने की चिंता नहीं करें। चलिए, अगर सवाल सुनो। अगर मैं मणिपुर बोलने की लगूंगा घटना तो आपका सबको आधा दिल घंटा कम दहलाने पड़ वाली जाएगा। घटना हुई थी, जहां मोदी जी ने जाकर महिलाओं का हाल भी नहीं पूछा, और वहां पूरी महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ ये आप लगता है कि राजस्थान के चुनाव में मणिपुर राजस्थान में महिला कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता है? नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, महिला भी हूँ। कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं। मैडम मैं महिला भी हूँ मैं। चलिए ठीक है। मणिपुर की घटना पर पीएम ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी, जवाब दीजिए। देखिए, मणिपुर यहाँ से, उदयपुर से मणिपुर 2824 किलोमीटर दूर है, लेकिन मावली यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मावली है, जिसमें 8 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ, 10 टुकड़े करके फेंक दिया गया, 10 टुकड़े करके उसके फेंक दिए। ये लोग बोलेंगे, ये कांग्रेस पार्टी के लोग बोलेंगे जिनके यहाँ बहन बेटियों की रोज हत्याएं होती है। आगे पूछिए। महिलाओं की सुरक्षा आपको लगता है यहाँ पर है? बिल्कुल है, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल है। लगता है सुरक्षा बिल्कुल है। मैडम, यहाँ पर 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको पत्थर बांध के और कुएं में फेंक दिया जाता है। गहलोत सरकार ने क्या किया है उस बच्ची के? क्या कानून, क्या व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था क्या है, कानून व्यवस्था क्या है? जवाब दे यहाँ के ये जो महिला सुरक्षित है, हम भी महिला सुरक्षित है। मैडम ये कहते हैं कि उन्होंने सरकार दे रही है, तो मुझे ये जवाब दीजिए, इनके कोटा का विद्या है कि शांतिलाल धारीवाल जो कहता है मर्दों का प्रदेश है। पहले ये बताइए कि महिला की सुरक्षा लेकर आप कह रहे हो, तो ये बताइए कि आपने ऐसे बहुत सी सुरक्षा के लिए बात करे। मेरे वल्लभ नगर के पास में मावली आती है, उसमें कहाँ गई बच्ची की? सवाल मेरा ये है,
पंकज जी साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा है, ये बताइए कि जो अछूत हुआ था, तो आप अछूत वाला जो आप कह रहा हूं, जो इसमें बच्चे के साथ अछूत हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल मेरा, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, जवाब दीजिए। 20, 21, 22 में जहां जहां जा रही हूँ ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये देखिए ठीक तरीका नहीं है। सवाल तो होने देंगे ना, सवाल तो होने देंगे, ठीक नहीं है ना, दोनों तरफ के प्रश्न हो रहे हैं। 20, 21, 22 सर लगातार बलात्कार के केसेस में राजस्थान सबसे ऊपर था, रेप केसेस में, वो सवाल पूछ रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। और आपके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, अंजना जी, एनसीआरबी का राजस्थान डेटा को है। सवाल पिछले 5 सालों में हाँ, प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को राजस्थान में घूमने का मौका मिला है, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में जाने का मौका नहीं मिला। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजस्थान में हमने हाथरस जैसी घटनाएं नहीं होने दी, राजस्थान में हमने मणिपुर जैसी घटनाएं नहीं होने दी, राजस्थान में कठुआ, उन्नाव और कानपुर जैसी घटनाएं नहीं हुई है, और दुखद है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान की सरकार और पुलिस प्रशासन का हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है।